नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी और आज हम जानेंगे कि ये विंडफॉल टैक्स जो है वो क्या होता है। ये न्यूज़ में काफ़ी है। आज का टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो अगर आप देखेंगे, व्हेन आई से आज का, मैं बात कर रहा हूँ 19 सितंबर 2022, राइट। 19 सितंबर 2022 का टाइम्स ऑफ इंडिया अगर आप पढ़ेंगे तो आपको फर्स्ट पेज पर यह खबर पढ़ने को मिलेगी। डिस्काउंटेड क्रूड फ्रॉम रशिया गिव्स इंडिया गेन ऑफ 35,000 करोड़ रुपीस, राइट। लेकिन ये सिर्फ 35,000 करोड़ रुपीस जो है वो रशियन क्रूड से नहीं मिले हैं। इसके अलावा भी एक चीज़ है, पे अटेंशन हियर। टोटल जो गेन हुआ है 35,000 करोड़ रुपीस, उसके पीछे दो रीज़न है। एक तो है कि इंपोर्टिंग रशियन क्रूड एट डिस्काउंटेड एज वेल एज लेविंग विंड फॉल टैक्स ऑन डोमेस्टिक क्रूड। तो दो चीज़ें हैं, एक तो रशिया का ऑयल डिस्काउंट पर मिला और सेकंड चीज़ जो है दैट इज़ विंड फॉल टैक्स। तो आज के फ्रंट पेज पर हैं। इसके अलावा 2 दिन पहले की खबर आप देखिए, 3 दिन पहले टू बी प्रिसाइज, 16 सितंबर इकोनॉमिक टाइम्स जो है, तो उसमें एक खबर थी, इंडिया कट्स विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड ऑयल टू 10,500 रुपीज़ पर टन। पहले ये 13,000 रुपीज़ पर टन जो है वो विंडफॉल टैक्स लगता था क्रूड ऑयल पर। अब इसको कम करके 10,500 करोड़ रुपीज़ किया है। ये पर टन की प्राइस है। तो इसके अलावा भी दूसरे न्यूज़पेपर्स में आपको ये विंडफॉल टैक्स जो है वो कई बार देखने को मिलता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली है क्या। अब क्रूड ऑयल पर तो सरकार ने कम किया है। दो और फ्यूल को देख लेते हैं, उसके बाद हम विंडफॉल को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। एटीएफ यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इस पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी तो वो कितनी थी, 9 रुपीज़ पर लीटर। यानी कि अगर भारत की कोई रिफाइनरी जो है वो भारत से एविएशन टर्बाइन फ्यूल को बेचती है किसी और देश को, लेट्स से पाकिस्तान को, राइट। तो अगर आप 10 लीटर, पाकिस्तान में 10 लीटर जो है वो अपने एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो एरोप्लेन में जो फ्यूल जाता है वो फ्यूल, अगर आप वहाँ पर 10 लीटर बेचते हैं तो उस पर 9 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से, यानी कि आपको 90 रुपीज़ जो है सरकार ड्यूटी कलेक्ट करेगी आपसे, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएगी। और डीजल एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो 13.5 रुपीज़ पर लीटर थी, इसको सरकार ने कम करके 10 रुपीज़ पर लीटर कर दिया है। तो यहाँ तक आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आप थोड़ा रीड बिटवीन द लाइंस करना चाहते हैं तो वो ये है कि ये एक प्रकार की ड्यूटी जो है, ये टैक्स जो है वो ख़ास करके इसलिए लगाया जाता है ताकि उस पर्टिकुलर चीज़ का जो सेल्स हैं वो हम दूसरे देशों में ना करें, उसको रोकने के लिए। इसको भी समझ लेते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये बेसिक चीज़ को समझ लीजिए। विंडफॉल टैक्स जो होता है, विंडफॉल टैक्स जो है दोस्तों, ये एक वन ऑफ टैक्स है। व्हाट इज़ वन ऑफ? वन ऑफ का मतलब ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आप एक बार करते हैं, राइट। तो इसको कहते हैं हम वन ऑफ। कि आपने कोई चीज़ जो है वो हर रोज़ नहीं करते या फिर महीने में 2-3 बार नहीं करते, वो शायद कभी आप करेंगे, वन ऑफ। तो दैट इज़ कॉल्ड वन ऑफ। तो विंडफॉल टैक्स एक वन ऑफ टैक्स है। पहले भारत जो है वो विंडफॉल टैक्स नहीं लगाता था, लेकिन 1 जुलाई से भारत ने विंडफॉल टैक्स जो है वो लगाना स्टार्ट किया है। अब वन ऑफ का मतलब ये ऐसा भी नहीं है कि साल में सिर्फ एक ही बार इसको लगाया जाएगा, राइट। डोंट टेक इट लाइक दैट। ये रेगुलर टैक्स नहीं है। ये कभी कभी ही इसका इस्तेमाल जो है वो होता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद में रखिएगा। अगर वन ऑफ वाला थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है आपको तो ये चीज़ आप याद रखिए कि बहुत ही रेयर सर्कमस्टेंसेस में ही इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओके, अब दोस्तों, क्यों इसको लगाया जाता है? कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, जैसे कि कोई जियोपॉलिटिकल इश्यू हो गया, डिस्टर्बेंस आ गया, जैसे कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध है ये हो गया, नेचुरल डिज़ास्टर कहीं पर आ गया, ऐसी कोई भी चीज़ हुई जो किसी कंपनी के हाथ में नहीं है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो कंपनी के हाथ में नहीं है लेकिन कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा गेन होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगता है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि कंपनी जो है उसके फाइनेंशियल गेन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं,
कुछ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस की वजह से, कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से जिसमें कंपनी का कोई काम नहीं है, कंपनी का कोई हाथ नहीं है, तो ऐसी जब सिचुएशन होती है तो इसको कहते हैं विंडफॉल प्रॉफिट। जब इस प्रकार से अचानक से पैसे बढ़ने लगते हैं तो इसको कहते हैं विंडफॉल प्रॉफिट। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसका एग्जांपल ये है, इंटरनेशनल मार्केट में लेट से ऑयल जो है उसकी बैरल की कीमत है, लेट से आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, $100 पर बैरल। ये इंटरनेशनल मार्केट में आज प्राइस है, आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि इतनी प्राइस आज चल रही है, 19 सितंबर 2022 की प्राइस ये है क्रूड ऑयल की। अब आपको ये पता होना चाहिए, नहीं पता है तो लेट मी टेल यू, हमारा देश भारत जो है ये 85% जितना ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है। जितना ऑयल हम यूज़ करते हैं, हमारे देश को जितने की आवश्यकता है, तो 85% हम इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये भी है ना कि बाकी का जो 15% है, जो टोटल हमें 100% तो ऑयल जो भी यूज़ कर रहे हैं तो उसका 85% इंपोर्ट करें, तो बाकी का 15% क्या है? इसका मतलब ये है कि बाकी का 15% जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, हमारे देश में इतना हम पैदा कर लेते हैं, 15% जितना। अब 100 रुपये पर बैरल की कीमत चल रही है, ये चीज़ आप याद रखिए। अब अचानक से युद्ध हो जाता है यूएसए और रशिया के बीच में, राइट? भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऑयल की कीमत हो गई कितनी? $200 पर बैरल। मान लीजिए 100 में से डायरेक्ट ऑयल की कीमत $200 पर बैरल हो गई। अब डोमेस्टिक कंपनी जो है, ये तो इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस है, अब 85% जितना हम मंगवाएंगे वो हम $200 पर बैरल के हिसाब से मंगवाएंगे, राइट? लेकिन 15% जितना जो हमारे देश में पैदा होता है वो भी क्या $200 पर बैरल उसकी प्राइस होगी? नहीं, उसकी प्राइस तो लेट्स से कि $50 पर बैरल जो भी थी। पहले जब ये $100 था तब लेट्स से ये $50 का ही आपको खर्च होता था एक बैरल को बनाने में। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे देश की लोकल कंपनीज़ हैं, जो हमारे देश में ऑयल एक्सट्रैक्ट करती हैं और फिर उसको रिफाइन करती है, तो उनको तो कितना फ़ायदा होगा। 50 रुपये पर बैरल नॉर्मल प्राइस चल रही थी, युद्ध हो गया तो अब उनको उसी बैरल को इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के $200 मिलते हैं पर बैरल के, यानी कि $150 का डायरेक्ट उनको प्रॉफिट मिलेगा पर बैरल। तो ये क्या हुआ? ये इस कंपनी का हो गया विंड फॉल प्रॉफिट। आई होप ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। बहुत ही लेमेंस लैंग्वेज में मैंने बात की और बहुत ही लेमेंस लैंग्वेज वाला जो आम आदमी समझ पाए इस प्रकार का एग्जाम्पल आपको दिया है। अब यहाँ पर देखिए कि सरकार जो क्रूड ऑयल है, राइट, यहाँ पर टैक्स लगा रही है। क्रूड ऑयल पर टन 10,500 रुपीज़। यहाँ पर क्या है कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल की अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं उसको, तो उस पर भी सरकार टैक्स लगाती है। 9 रुपये था तो उसको 5 कर दिया, और डीजल पर एक्सपोर्ट जो पहले 13.5 था तो वो 10 रुपये पर लीटर कर दिया है। तो ये इसलिए करना चाहती हैं क्योंकि वैसे हम 85% जितना जो फ्यूल हैं वो हाई प्राइस दे के इंटरनेशनल मार्केट में से मंगवाते हैं, और जो लो प्राइस में हमारे देश में ही जो जिसका प्रोडक्शन होता है। अब लो और हाई का बेसिक डिफरेंस मैं ये बता दूं, इंटरनेशनल मार्केट में ये भी है कि वहाँ से ऑयल आएगा, ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ पोर्ट तक पहुँचेगा, कितने सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, कितनी सारी कंपनीज़ का कमीशन, ये सारी चीज़ें। तो उसके हिसाब से तो हमारे देश में प्रोडक्शन जहाँ पर होता है फिर रिफाइनरी तक पहुँचाने में खर्च कम होता है, तो यहाँ पर इसीलिए इसकी प्राइस जो है वो लो रहती है, राइट? तो ये जो, और ज़रूरी भी नहीं है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमेशा लो ही हो। ये एक बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, मीन्स कितना आपने इन्वेस्ट किया है, कितना डिफ़िकल्ट रहा ऑयल मिलने में, सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद फाइनली उसकी प्राइस निकलती है। बट समझने के लिए आप इतना ही समझिए, आपको यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी का एक्सपर्ट नहीं होना है, आपको तो बस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है उसको क्लियर करनी है, या फिर अपनी इन जनरल अगर क्यूरियस व्यक्ति हैं आप तो आपको अपनी नॉलेज को बूस्ट करना है, ठीक है? ओके, तो
85% जितना जो ऑयल हम मंगवाते हैं उसकी हाई प्राइस देते हैं और बाकी का 15% जो हम यहाँ पर पैदा करते हैं उसकी प्राइस कम होती है। तो ये कम प्राइस वाला जो है वो हमारे देश में ज़्यादा बिकना चाहिए ना, वो मार्केट में आ जाए ये कम प्राइस वाला ऑयल। अब ये कम प्राइस वाला ऑयल जो है वो अगर कंपनीज जो हैं वो दूसरे देशों को बेचकर थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती हैं तो सरकार क्या करेगी? सरकार जो है खास करके ऐसी सिचुएशन होगी जब उनको विंडफॉल प्रॉफिट हो रहा है तो सरकार उस पर एक टैक्स लगाएगी, राइट? तो इस टैक्स जो ये टैक्स जो है इसको हम कहते हैं विंडफॉल टैक्स। बहुत ही सिंपल है, इज़न्ट इट? एक बार समझ ले तो इट इज़ ए वेरी सिंपल थिंग। तो आप समझ लीजिए कि जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है खास करके एनर्जी कंपनीज पर ही इसको लगाया जाता है, राइट? तो इसको कहते हैं, और इसका जो मेन लक्ष्य होता है वो ये है कि ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे कि ऑयल और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट ना हो, इसका प्रोडक्शन हमारे देश में ही ज़्यादा हो और रिफाइनर्स जो हैं वो दूसरे देशों को ये सारी चीज़ें ना बेचें। ये एक मेन रीज़न को ध्यान में रखते हुए इसको लगाया जाता है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आज की इस डिस्कशन से आपको क्लियरली पता चल गया होगा व्हाट इज़ विंडफॉल टैक्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर इट विद अदर पीपल। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।